Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about intelligence और theories of intelligence. ठीक है एंड अगर हम देख लें आर्ट्स का टैट तब भी उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी टैट का पेपर देखेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल सभी में इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए ही हैं. ठीक है, तो ये कैसा कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. ठीक है, और इंटेलिजेंस होती क्या है कि एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एबिलिटी या फिर किसी भी नॉलेज को गेन करने की पावर. ठीक है, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी. कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी शो करता है तब भी उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है एंड दिस वर्ड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इंटेलिजेंटिया. ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे कि टैट में हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बार बार इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रॉपरली चेक करते हैं तो. ठीक है, मे बी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था जी फैक्टर और एस फैक्टर कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी के अंडर आते हैं, या फिर टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 6 थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की. फर्स्ट इज़ यूनिफैक्टर. यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो एल्फ्रेड वाइनेट ने दी थी और ये रिजेक्टेड हो गई थी क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर देखा गया था कि मान लो बच्चा पढ़ता है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर नहीं पढ़ता है तो नहीं इंटेलिजेंट है, और हम एक फैक्टर को नहीं ले सकते हैं. ठीक है, किसी की इंटेलिजेंस पता लगाने के लिए. देन टू फैक्टर थ्योरी, ये स्पेरमैन ने दी थी 1927 में. ईयर भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी रहती है क्योंकि इन्होंने 2 फैक्टर दिए हुए थे, जी फैक्टर एस फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक मेंटल इंटेलिजेंस. इन्होंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंट है या बहुत अच्छे से होमवर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो उसी को हम इंटेलिजेंट बोलेंगे, बल्कि कोई पर्सन अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पर्सन किसी भी चीज़ में अच्छा है तो उसको भी हम इंटेलिजेंट की कैटेगरी में ही बोलेंगे. ठीक है, हर किसी के अंदर अपनी अपनी एक एबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने की और किसी एक फैक्टर पे हम जज नहीं करेंगे. ठीक है, देन ट्रायआर्किक थ्योरी ये दी थी हमारे पास रॉबर्ट स्ट्रैनबर्ग ने इन 1985. 3 डोमेन्स इन्होंने दिए थे और डोमेन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं बट आपको साइंटिस्ट के नेम याद होने चाहिए. देन मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है हमारे लिए. ये थ्रॉन्डाइक ने दी थी और 8 टाइप बताए थे उन्होंने इंटेलिजेंस के. सेम मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कि एक ही फैक्टर पे किसी भी बच्चे को जजमेंट नहीं देनी है. हॉवर्ड गार्डन ने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने भी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे. एंड 6 जो हमारे पास थ्योरी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, वो हमारे पास थर्स्टॉन ने दी थी. ठीक है, एंड 6 जो हमारे पास थ्योरी थी, मतलब जो हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी नहीं सॉरी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. हॉवर्ड गार्डन ने ये दी थी हमारे पास. ठीक है, देन इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट डिफाइंड बाय. ठीक है, कि इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, तो फर्स्ट इसको डिफाइन किया था सॉल्वरी एंड मायर ने. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. और बेसिकली आपसे ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, तो ऑफकोर्स अल्फ्रेड वाइनेट ने ही इसको किया था. हमने इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें पढ़ा है उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.